मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करें जून का महीना सिंह राशि का कैसे रहने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जून के महीने में 5 ग्रहों का ट्रांजिट होने जा रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 15 जून को, मंगल का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। तो इनके राशि परिवर्तन तो मित्रों हर महीने होते हैं, लेकिन एक बड़ा राशि परिवर्तन 2 जून को होने जा रहा है। 12 साल बाद बृहस्पति देव कर्क राशि अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 2 जून को प्रवेश करेंगे और कहीं ना कहीं इससे सिंह राशि के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि अभी सिंह राशि पे ढैया चल रही है, जिस कारण से करियर में आपका ग्रोथ नहीं हो पा रही है, धन की आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। मैं समझ सकता हूं, मैं कुंडली देखता हूं, मुझे पता है कि आपके साथ में क्या हो रहा है। तो सिंह राशि वालों की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। लेकिन जब जैसे ही बृहस्पति का ये मूवमेंट होगा वैसे ही आपकी ढैया पे असर आएगा। ढैया का 50% असर आपका कम हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करता हूं, पूरा कार्यक्रम देखिएगा। सबसे पहले जून के महीने की मंथली कुंडली आपके सामने आ रही है। अब इसके अंदर पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जून के महीने में हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ वैसे फिट एंड फाइन है। कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाने का आपका मन करेगा, कुछ एक्टिविटी ज्वाइन करेंगे, योगा, जिम, तैराकी, कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी अपने को फिट करने के लिए ज्वाइन करने वाले हैं। उसके योग सिंह राशि के बनते हैं। फिर भी 8 तारीख से लेकर और 15 जून के बीच में आपको ईएनटी की समस्या, आपको बुखार की समस्या, आपको गले की, फेस की समस्या रह सकती है। उसके योग आपके 8 से 15 जून में बन रहे हैं, यानी 8 से 15 जून हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पूरा महीना वैसे ठीक है। बात कर लेते हैं कि जो धन की स्थिति के बारे में, तो धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति जून के महीने में वंडरफुल रहने वाली है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही आपके लाभ भाव में बैठे हैं। और लाभ भाव में बैठे और जून के महीने में आप खाली हाथ हो जाए नहीं। याद रखिएगा 2 बड़े धन लाभ आपको होते हुए नजर आएंगे जून के महीने में। पहला, अचानक जो रुका हुआ धन है, मार्केट में फंसा हुआ धन है, 5 जून से 30 जून के बीच में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कोई जान पहचान या कोई क्लाइंट से बड़ी डील आपकी क्रैक होगी, उससे भी आपको मोटा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा इनकम का भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो जून का महीना 5 जून से और 30 जून में धन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला। धन की प्रॉब्लम जून में नजर नहीं आ रही। बुध और शुक्र दोनों ही लाभ भाव में बैठे हैं, तो कैसे आ जाएगी? याद रखिएगा जून का महीना काफी अच्छा है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, जैसा कि आप जानते हैं। यदि आप अपने बारे में, सिंह राशि है और आप अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं और मेरे द्वारा जानना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, 7210124289 पे आपको व्हाट्सएप करना है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा, ठीक है ना। हल्का हमने शुल्क रखा है, 501 रुपये दक्षिणा है। टेलीफोनिक आपकी सेवा के लिए हमने इतना कम रखा है। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, एक जैसा शुल्क है। आप पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और 1 हफ्ते का इंतजार भी कीजिएगा, आपका नंबर जरूर आ जाएगा। याद रखिएगा, थोड़ा वेट एंड वॉच भी जरूर कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 12 साल बाद जो ट्रांजिट हो रहा है ना, उसके बारे में, जो 7.5 को आपको कम करेगा। तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव के अंदर है। अब 12वें भाव के अंदर बृहस्पति वैसे देखा जाए तो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का आपको रिजल्ट देंगे। पहला, आपका 6-8 महीने में स्थान परिवर्तन या करियर में बड़ा परिवर्तन होगा। यानी जिस ऑफिस में आप रह रहे हैं या तो वहाँ से आपका चेंज हो जाएगा, जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। और 6-8 महीने, यानी जून से लेकर 6-8 महीने में, किसी का 15 दिन के अंदर ही हो जाएगा, किसी का टाइम भी लगेगा। तो 6-8 महीने के अंदर आपका बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव भी एक है कि आपका कोर्ट केस या सरकारी कोई पेंडिंग फाइल चल रही है, तो 2 जून के बाद उसका
वो भी आगे खिसकेगी, उसमें भी जजमेंट आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका कोर्ट से संबंधित निपटारा भी 6-8 महीने के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी सरकारी रुका हुआ काम कोई भी हो, कोई भी फाइल हो, वो आपकी बनती हुई नजर आएगी। ये अच्छी चीज है। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है मित्रों, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। प्रॉपर्टी का योग आपका बन रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने का, प्रॉपर्टी बेचने का, जो आप कर नहीं पा रहे प्रॉपर्टी निर्माण कराने का, अब आपका योग बनता हुआ नजर आ रहा है। घर के अंदर जो सदस्य हैं वो कुंवारे बैठे हैं, शादी नहीं हो पा रही या संतान नहीं हो पा रही, तो शादी संतान का योग भी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो परिवार के अंदर कोई ना कोई मांगलिक काम 6-8 महीने में आपको होता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति की एक और दृष्टि है 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में, यानी आप अगर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है, या आपको कोई हेल्थ के इशू चल रहा है, तो बृहस्पति की ये 6ठी दृष्टि ये बताती है कि अब आपकी बीमारी से भी रिकवरी होती हुई नजर आएगी, यानी बीमारी भी आपकी कम होगी। किसी शत्रु से परेशान कर रहे हैं, चल रहे हैं, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो वहां भी आपका कहीं ना कहीं बृहस्पति की जो ये 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे है, तो शत्रु भी अब कहीं ना कहीं परेशान करना छोड़ देगा। तो ये जो दृष्टि है, ये एक तो आपकी बीमारी के लिए, आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है उसके लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 8म भाव में, तो 8म भाव कर्जे का होता है, या व्यापार बंद या कोई काम बंद है तो वो भी आप चालू होता हुआ नजर आ रहा है। कर्जा भी कुछ ऐसी स्थितियां होंगी, कुछ बृहस्पति आपकी ऐसी डील कराएगा जिससे कि आपको अच्छा धन का लाभ होगा और आपका कर्जा कम होगा। कुछ ऐसा सोल्यूशन आपको मिलेगा कि आपकी कर्ज की लायबिलिटी भी कम होगी। तो बृहस्पति यहाँ पर भी 6-8 महीने में आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो कुल मिला के हालांकि बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। शनि के ढैया को आधा ही कर देंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको मुझे व्हाट्सअप करके आपको पूछना पड़ेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली बृहस्पति के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं जून के महीने में परिवार की स्थिति कैसी है। तो परिवार में देखा जाए वैसे स्थिति ठीक है। परिवार के सदस्यों के साथ में आप घूमने जा सकते हैं, 2-3 दिन का प्लान बना सकते हैं, दूसरे शहर की यात्रा, तीर्थ यात्रा आप कर सकते हैं, उसका योग जून में बन रहा है। घर के अंदर कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजली पे धन खर्च होगा, उस पर तैयार रहिएगा, उस पर आपका घर में खर्च जून में होता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं आपके संतान के बारे में। तो सिंह राशि की संतान के बारे में अगर हम बात करें तो संतान भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो यानी कि संतान का या विद्यार्थियों का या छोटी बड़ी संतान का जून का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर कोई समस्या संतान भाव में नजर नहीं आ रही है। हाँ, संतान को कोई इच्छा अनुसार आप कोई गिफ्ट देने वाले हैं, संतान की कोई इच्छा आप पूरी करने वाले हैं, उसके योग भी जून में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के चाहे विद्यार्थी हों, हाँ विद्यार्थी हैं या बड़ी संतान है, उनका स्थान परिवर्तन का योग जून में बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे पढ़ने के लिए या करियर में जा सकते हैं, उसके योग बनता हुआ नजर आ रहा है, याद रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं संतान सुख के लिए, संतान के साथ में प्यार प्रेम बढ़ाने वाला जून का महीना रहेगा। यहाँ पर कोई समस्या वाली बात नहीं है, संतान सुख अच्छा है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि के करियर के बारे में। तो करियर में अगर देखा जाए तो बृहस्पति की दृष्टि है करियर भाव में, तो करियर तो अच्छा रहेगा जून के महीने में। कहीं ना कहीं जो परेशानी चल रही है, करियर टारगेट अचीव नहीं हो रहे, तो बृहस्पति की दृष्टि से आपके चमत्कारिक रूप से ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और 5 जून से 30 जून के बीच में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। ऑफिस का माहौल भी अच्छा होता हुआ नजर आएगा, याद रखिएगा। तो करियर में 5 जून के बाद काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ा बदलाव अभी जून के महीने में नहीं नजर आ रहा। पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी हो सकते हैं। हाँ,
15 जून के बाद या 10 जून के बाद मान के चलिए 10 जून के बाद से पार्टनर के साथ में कहीं हिल स्टेशन की यात्रा पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका की बनती भी 10 जून के बाद में बनती हुई नजर आ रही है। यानी पार्टनर की नाराजगी को दूर करने के लिए या तो उनको अच्छा सा गिफ्ट आप देंगे या उनको घुमाने ले जाएंगे, उसके योग कहीं ना कहीं 10 जून के बाद बनता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशनशिप अच्छा बुरा खट्टा मीठा दोनों प्रकार का रहेगा, यानी अच्छा बुरा दोनों रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके सिंह राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, जो अपना ही काम करते हैं, तो भाई यहाँ पर पूरा व्यापार भाव में देखा जाए तो 1 तारीख से 15 जून तक थोड़ा सा व्यापार में डाउन रहेगा, मंदा रहेगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत अच्छी सेल नहीं होगी। साथ ही साथ सरकारी किसी पेनल्टी का भुगतान, सरकारी किसी चीज़ का भुगतान या सरकार से आप किसी काम को लेकर परेशान रहेंगे। 15 तारीख तक ऐसा ही रहने वाला है। 15 तारीख तक टेंशन ही टेंशन, दुकान में, काम में, कारोबार में टेंशन ही रहेगी। हाँ, 15 तारीख के बाद से यानी 16 तारीख से 30 जून के बीच में चीज़ें सुधार हो जाएंगी। सूर्य देव मिथुन राशि में चले जाएंगे, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। पुराने क्लाइंट लौट के वापस आएंगे और अच्छा आपका व्यापार चलने लग जाएगा। तो वेट एंड वॉच करें 15 जून की। 15 जून के बाद स्थितियाँ ठीक है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता।